हमारे यूट्यूब चैनल आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक 12th क्लास के लिए जो बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और इससे आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आखिर यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि ये आखिर संपूर्ण प्रायिकता क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसे बनाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, 2-3 सेट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक E1 केस हो गया, एक E2 केस हो गया और इस प्रकार के 3-4 सेटें हो गई या इससे अधिक भी सेट हो सकते हैं जो परस्पर सभी सेटें अपवर्जी होती है। ठीक है, यानी इन सेटों में कोई भी एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं होते हैं, बल्कि ये बिल्कुल अलग है, ए अलग है, ई अलग है। ये तीनों चारों हमारे पास जितने सारे होंगे ये सभी परस्पर क्या होते हैं, अपवर्जी होते हैं। इन सभी सेटों का यूनियन जो होता है वो हमारे पास एक क्या होता है, एक समष्टि देता है, यानी E1 E2 यूनियन E3 यूनियन E4 है ना। इसका जो हमारे पास क्या हो जाएगा S है ना। ये हमारे पास एक क्या दिया, इन सभी को सेटों का एक समष्टि सेट दिया। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रायिकता यानी टोटल और प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, टोटल प्रायिकता की बात करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी को हम लोग E द्वारा क्या करते हैं। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी हम E द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। यानी E कोई घटना है, E घटना होने की प्रायिकता हमसे पूछा गया। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये सिग्मा I बराबर 1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा n और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E EI। तो ये हमारे पास क्या है, संपूर्ण प्रायिकता का एक फॉर्मूला होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमारे पास कोई घटना है जिसकी घटना होने की प्रायिकता I बराबर सिग्मा I बराबर 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ EI है ना, यानी EI होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी E होने की प्रायिकता E1 जब घटना E होने की प्रायिकता जब E1 EI की घटना क्या हो चुकी है, घट चुकी है। इसको क्या बोलते हैं, सहप्रतिबंध प्रायिकता। वैसे जैसे आप पढ़े होंगे इसके पहले प्रोबेबिलिटी की जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सहप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। और ये क्या होता है, घटना ए के बारे में पूछा गया जब घटना बी ऑलरेडी पहले क्या हो चुका है बच्चों, घट चुका है। तो इसका क्या होता है, ये देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और घटा क्या बैठेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो इसी प्रकार से ये हमारे पास जितने सारे आपके सेट होंगे उस सभी में से हमारे पास घटना E होने की प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता में आपको एक बात पता होगा कि जहां जहां प्रोबेबिलिटी में या आते हैं वहां पर हमारे पास एडिशन का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है, और जहां पर और आता है वहां पर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी में जब भी प्रायिकता बनाते हो तो या का मतलब समझेंगे बच्चों, या का मतलब जब भी होता है तो प्लस और जहां आएगा वहां जब भी होगा तो मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, संपूर्ण और प्रायिकता हो गया। जैसे E1 और इसको हमने क्या हो रहा है, E1 E2 E3 जो E4 है, ये सभी की सभी परस्पर अपवर्ती घटना है। अपवर्ती घटना कैसे कहते हैं, वैसी दो घटनाएं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। यानी हमारे पास जब E1 इंटरसेक्शन E2 जब रिक्ति बैठेगा, इसमें कोई भी एलिमेंट जब नहीं कॉमन होंगे, वैसी घटना को परस्पर अपवर्ती घटना कहते हैं। और इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 सेट हैं, चारों को मिलाकर एक नया सेट बना, तो इसमें से घटना E होने की प्रायिकता की बात हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है। यानी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटा क्या हो गया E1, या का मतलब हो जी प्लस, फिर आपके पास हो जाएगा E2 में से घटना E होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटा क्या हो गया E2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यानी E3 में से घटना E होने की प्रोबेबिलिटी है ना। तो हमारे पास घटना हो गया E3 और या प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटा क्या हो जाएगा E4। तो इस प्रकार से करते करते आपके पास सभी तक चले जाएंगे तो हमारे पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटा क्या हो जाएगा बच्चों En। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि सभी संपूर्ण प्रायिकता। कौन प्रायिकता, संपूर्ण प्रायिकता याद रखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर सिग्मा I बराबर 1 एन, यानी I बराबर I हमारे पास इंटीजर नंबर है, 1 से स्टार्ट होंगे टोटल एन तक। जितने सारे आपके पास कर देंगे, जितने सारे आपके पास सब अलग अलग सेट होंगे, उन सभी सेटों में से घटना E होने की प्रोबेबिलिटी सिग्मा I बराबर 1 एन प्रोबेबिलिटी ऑफ PI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटा EI। यानी हमारे पास E1 घटना
होने की प्रयोगिता और ई निकालने की प्रयोगिता जब घटना इवन क्या हो चुका, घट चुका है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं जिसके एक कारण हमारे संपूर्ण प्रयोगिता बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके, पॉज द वीडियो। देखिए बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या था कि एक कलश में 4 लाल 3 काली गेंद है, दूसरी कलश में 2 लाल तथा 3 काली गेंद है एवं तीसरी कलश में 3 लाल और 2 काली गेंद है। ठीक है, तो कहा किसी कलश से एक गेंद निकाली गई है, कोई कलश से एक गेंद निकाली गई है, तो क्या प्रयोगिता है कि वह जो गेंद निकला है यह एक लाल गेंद है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ पर 3 प्रकार के कलश है, 3 आपके पास कलश दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट कलश में आपके पास 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल रखा हुआ है, और दूसरा सेकंड कलश है उसमें आपके पास 2 रेड रखा हुआ है और 3 ब्लैक बॉल रखा हुआ है। ठीक है, इसके अनदर की बात करते हैं तो आपके पास तीसरा एक कलश है जिसमें 3 लाल है एवं 2 काली गेंद है, तो कहता है किसी कलश में से एक गेंद निकाली गई, यानी आपके पास जो 3 कलश दिए गए हैं तीनों में से किसी एक कलश में एक गेंद निकाली गई है, तो कहता है इस बात की क्या प्रयोगिता है कि जो गेंद निकलेगा वो लाल होगा। तो देखो अब बस 3 कलश है, यानी ये हो गए E1 E2 E3, तो इसे बनाने के लिए हम एक 3 डायग्राम का यूज करते हैं, जिसके कारण ये मैथमेटिकल बहुत आसान हो जाते हैं बच्चों, और ध्यान से समझे इसको। 3 के डायग्राम यदि समझ में आ गए ना तो पूरे एक क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दोगे, और आपके पास 13 जो आपके पास एक्सरसाइज 13 पॉइंट की है, आप इसे आराम से सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई लोचा नहीं है। ठीक है, खाली क्वेश्चन को आराम से फिल करो। जब भी आप किसी प्रकार का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाते हो तो क्वेश्चन को समझने में आपको 5 मिनट टाइम लगेगा और सॉल्व करने में 1 मिनट काफी है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यदि आप बनाने चलते हो ना तो समझने में आपको इसके लॉजिक पता करने में 5 मिनट टाइम लग जाएंगे, सॉल्यूशन करने में 1 मिनट काफी है। लेकिन अनदर क्वेश्चन में क्या होते हैं, लॉजिकल तुरंत पता चल जाता है कि इसमें क्या कर रहा है, क्या मुझसे मांग रहा है, और बनाने में 5 मिनट टाइम लगता है। लेकिन ये अलग है, इसमें आपको समझने में 5 मिनट टाइम लगेगा और बनाने में 1 मिनट काफी है। तो इस सबसे पहले जब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है ना तो रिलैक्स से पहले फील करो, समझो क्वेश्चन को कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सोचो, है ना। तो इसका देखो मैं 3 डायग्राम्स बनाने जा रहा हूं, है ना, जो बहुत जबरदस्त आप आराम से समझ जाओगे। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन बोला है ना, इसकी मैं क्या करूं, तो 3 ग्राम के पास क्या था, 3 कलश है, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक 3 कलश ले लेता हूं। ठीक है, ये कलश 1 हो गई, और ये हमारे पास कलश 2 हो गई, और ये हमारे पास कलश 3 हो गई। मैंने 3 कलश ले लिया। इस कलश को चलो हम E1 मानते हैं, इस कलश को हम E2 मान लेते हैं, और एक कलश को E3 मान, तीनों अलग अलग कलश है। तो इसका वाला बॉल इसमें कॉमन नहीं होगा, इसका वाला बॉल इसमें नहीं होगा, है ना, यानी सभी के कलश, सभी में जो हमारे पास एलिमेंट होंगे वो परस्पर क्या होंगे, अपवर्ती होंगे, क्योंकि इसके मिला हुआ तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। सोचो ना, सोचो कि मान्यता आपके पास 3 को अलग अलग थैले हैं, एक थैला 1, एक थैला 2, एक थैला 3। तो पहला थैला में आपको जो बॉल रखेंगे इस टाइप से, और दूसरे थैले में जो बॉल रखेंगे वो हमारे पास 2 रेड है एंड 3 ब्लैक है। तो दोनों जब अलग अलग कलर्स है तो आपका एक थैला इधर है और एक थैला इधर है, तो ये दोनों थैला में कोई एलिमेंट कॉमन बैठेंगे क्या, नहीं तो बैठेंगे ना, क्योंकि देखो इसमें वाला बॉल, इसमें वाला बॉल तो ये थैला में रहेगा, और ये जो आपके पास दूसरा थैला है इसमें तो बॉल इधर रहेंगे ना। दोनों थैला में हमारे पास कोई भी बॉल कॉमन नहीं बैठने वाले हैं, और आपके पास यहाँ कितना 3 कलर्स है। जिसमें फर्स्ट कलर्स की बात करते हैं तो इसमें आपके पास क्या है, 4 आपके पास रेड बॉल है एंड 3 जो है वो आपके पास ब्लैक बॉल है। आप दूसरी कलर्स की बात करते हो तो उसमें से आपके पास दो लाल बॉल है एंड 3 जो है वो काली बॉल है, और जो आपके पास तीसरी कलर्स है उसमें 3 आपके पास लाल बॉल है और उसमें 2 जो है वो ब्लैक बॉल है। ये 3 बॉल के बॉल होते हैं। कहता है इसमें से आपका किसी कलश में से बॉल निकाली जाती है जो बॉल आपके पास लाल है, इस बात की प्रयोगिता। तो आपके पास जब 3 को कलश रखा गया है उसमें से बॉल निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इन तीनों कलश में से कोई एक कलश को सिलेक्ट करोगे। आपका मन हो तो आप एक पहला कलश को चुन सकते हो, या कोई कहेगा नहीं पहला मैं नहीं चुनूंगा ये चुनूंगा, तो ये चुन सकता है। कोई कहेगा नहीं मैं ये नहीं चुनूंगा ये चुनूंगा, तो कोई ये चुन सकता है। यानी आपके पास सबसे पहले क्या करना, इस तीनों में से कोई ना कोई कलश को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। तो जैसे आप यहाँ पर मान लेते हैं ये आप है ना, ये आप है और मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, और आप यहाँ से क्या करें, है ना, आप देखो मुस्कुरा रहे हैं, ज्यादा लगा देखा है ना, तो ये आप है। अब इसमें से क्या करो कि आप एक कलश को चुन रहे हो, तो बाय आपने फर्स्ट कलश को सिलेक्ट किया, तो इस कलश को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आपके पास टोटल कलश 3 है यहाँ पर,
और इसमें से आप फर्स्ट क्लास को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपके पास टोटल क्लास 3 और इसमें से इवन को सिलेक्ट कर रहे हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवन की। चेक कर लो, 3 क्लास में से ये पहला क्लास को चुनने की तरीका 1/3, या इसी तरह से आप दूसरा क्लास को सिलेक्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनटू इसके चुनने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/3, एंड इसी तरह से यदि आप ये सिलेक्ट करोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3। तो पहला क्लास चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और दूसरे क्लास चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड तीसरी क्लास भी चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3, क्योंकि टोटल आपके पास 3 क्लास है, उसमें से आप फर्स्ट क्लास चुन रहे हो तो 3 में से एक पहला की चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3, क्योंकि आपके पास पहला तो एक ही क्लास है ना, और इसमें से दूसरा क्लास को चुनो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, क्योंकि दूसरा भी तो एक ही क्लास है। तो इस टाइप से हमारे पास तीनों क्लास को चुन लिया। अब तीनों क्लास को चुन लिया तो बाय द वे आप मानते हैं कि पहला क्लास को चुने हैं और पहला क्लास में किस बात की बोला लाल, तो यानी ये जो घटना बोल रहा है, ये जो आपको घटना निकालने की बोल रहा है वो आपके पास कौन गेंद है, लाल गेंद, यानी लाल गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी आपसे मांगा गया है, ये आपके पास एक घटना है, इस घटना के बारे में कहा गया है। तो लाल गेंद निकालने की बात करते हैं तो यदि मानते हैं आपने सिलेक्ट कर लिया पहला क्लास, तो पहला क्लास सिलेक्ट कर लिया और उसमें से आप बॉल जो निकालो वो रेड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाल बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लाल गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी, ये पता है आप कहां से निकालो, पहला क्लास से निकाल लो, तो ये आपको घटना पता है लाल होने की प्रोबेबिलिटी, जब ये पता है कि आप कहां से निकाल रहे हो, पहला क्लास निकालो, तो ये घटना तुमको क्या चुका है, घट चुका है। तो यानी पहले कलश से लाल निकले पिता, तो पहला कलश में लाल कितनी है, 4 है, और टोटल कितनी हो जाएगी 4 3 7, यानी पहला कलश से लाल की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 4/7, 4 कितना हो गया 7, क्योंकि पहला कलश में लाल गेंद की संख्या 4 है और टोटल गेंद की संख्या कितना 7 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा इवन इक्वल कितना 4/7। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ की बात करते हो है ना, तो भाई जब दूसरा क्लास को सिलेक्ट किए हैं तो दूसरा क्लास को सिलेक्ट किए हैं और उसमें से लाल गेंद की बात करता है तो आपके पास लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी, लाल कोई घटना है उसमें हमारे पास बोला कि दूसरा जब लाल गेंद निकाले हो आपको ये पता है कि जो हम बॉल निकाल रहे हैं वो दूसरे क्लास से निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा क्या हो जाएगा E2, और आपके पास E2 यानी दूसरी क्लास की बात किया, दूसरी क्लास में आपके पास रेड गेंद की संख्या 2 है और टोटल गेंदों की संख्या इसमें 5 है, अतः इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5। उसी टाइप से यदि आप तीसरी क्लास की बात करते हो तो इसमें आपके पास रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास रेड होने की रेड कोई घटना है और आपको पता है कि तीसरा किसे निकाल रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटा E3, तो इसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये टोटल कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 3/5। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी हो गई, ई होने की प्रोबेबिलिटी जब केरा में से E1 में से तो 4/7, ई होने की प्रोबेबिलिटी E2 में से 2/5 और ई निकालने की प्रोबेबिलिटी E3 कितना हो गया 3/7। तो इसको क्या मैंने क्या बताया, जहां प्रोबेबिलिटी आती है तो जहां जहां और आता है वहां पर मल्टीप्लिकेशन और जहां पर या आता है वहां पर क्या होता है एडिशन। तो देखिए ये क्या होगा, सबसे पहले पहला कलश चुना, पहला कलश चुना और उसमें से रेड निकला, पहला कलश चुना और उसमें से रेड निकला, तो पहला कलश की प्रोबेबिलिटी 1/3 और का मतलब मल्टीप्लिकेशन, उसमें से रेड निकला 4/7 है ना, तो यानी कि आप इसे कह सकते हो, लॉजिकल बातें कह सकते हो बच्चों, इसलिए हमारे पास लाल होने की प्रोबेबिलिटी है ना, लाल होने की प्रोबेबिलिटी, ये तो आप पहला कलश सिलेक्ट किए होंगे, तो पहला कलश जब सिलेक्ट किए होंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी पहला कलश का 1/3 और उसमें से लाल की प्रोबेबिलिटी 4/7। फिर क्या आएगा, या तो पहला ना करके दूसरा चुनेंगे तो या का शब्द आ गया, अब पहला चुने होंगे, देखो पहला चुना तो पहला आपने कलश चुना और उसमें से लाल निकला, तो पहला कलश की प्रोबेबिलिटी 1/3 और का मतलब मल्टीप्लिकेशन, उसमें से हमारा लाल निकला 4/7, तो 1/3 गुने 4/7। या ऐसा हुआ होगा कि आपने जो कलश सिलेक्ट किया वो कलश 1 नहीं कलश 2 सिलेक्ट हुआ होगा, तो यहां जैसे आ गया वहां पर क्या हो गया एडिशन, तो दूसरी कलश चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3, जब आपने दूसरी कलश को चुना और उसमें से रेड निकाला, दूसरी कलश चुना और उसमें से रेड निकाला, तो दूसरी कलश में और उसमें और का मतलब मल्टीप्लिकेशन और उसमें रेड निकला 2/5। फिर क्या होगा, या ऐसा हुआ होगा कि आपने तीसरा कलश चुना होगा फिर ये आ गया, तो तीसरा कलश चुना होगा तो क्या हो जाएगा या का मतलब प्लस, तीसरा कलश चुना होगा 1/3 और उसमें से रेड निकला होगा 3/5।
क्रिया यदि आप कर लेते हो तो हमारे पास क्या निकल गया, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी आप क्या करोगे, यहाँ से 1/3 को कॉमन लेते हो तो कितना हो जाएगा 4/7 प्लस 2/5 अब प्लस कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे 1/3, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 7 5 के 35 और हो जाएगा 5 चौके 20 और 7 दूना के 14 और प्लस ये कितने हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा बच्चों, चेक कर लो तो 7 कितना हो गया 21। तो इसका मतलब 1/3 एंड पूरा के एडिशन कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा 5 5 है ना, और कितना 2 3 3 2 कितना हो गया 5 अब बेटा कितना हो गया 35। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11 5 के 55 7 5 के 35 11/7 21। तो ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 11/21 और ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसको यदि हम फार्मूला पर अपलोड करना चाहते हैं, फार्मूला पर बैठाना चाहते हैं तो देखते हैं इसके फार्मूले पे। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लें है ना, क्या मैंने क्या किया, तो हमारे पास 3 कलश थे तो बवा हमने एक E1 E2 E3 इस प्रकार 3 हमने कलश निकाल लिया। इन कलश में बोला था कि इन कलशों में से किसी भी कलश में से हम एक बॉल निकालते हैं, वो जो बॉल निकालते हैं वो रेड है। तो वो हमने सबसे पहले ये 3 कलश लिया और यहाँ से हमने कलश को सिलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो भाई जब पहला कलश को सिलेक्ट करेंगे तो टोटल कलश 3 है, तो पहला कलश की प्रायिकता 1/3 या दूसरा कलश की प्रायिकता 1/3 या तीसरा कलश की प्रायिकता 1/3। अब इन कलशों को यदि हमने सिलेक्ट कर लिया, इनकी प्रायिकता आ गई तो उसमें से रेड निकालना, क्योंकि हमारे पास घटना क्या हो रहा था लाल, यानी ई जो घटना है वो लाल की कह रहा है, तो इसमें से लाल की प्रायिकता मांग रहा है। तो हमारे पास ई होने की प्रायिकता जब पता कि हम पहला कलश की बात हो रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 इज इक्वल टू कितना 4/7, क्योंकि E1 में आपके पास जो हमारे पास पहला कलश है उसमें रेड बॉल की संख्या हमारे पास 4 है और ब्लैक बॉल की संख्या 3 है, जो टोटल बॉल की संख्या कितनी हो गई 7। तो इसमें लाल की प्रायिकता 4/7 और इसमें लाल की प्रायिकता 2/5 और इसमें लाल की प्रायिकता 3/5। तो इस टाइप से हमारे पास आ गया और इसको हमने इसके कंडीशन में फिट कर दिया तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी निकल गया। ठीक है, यदि हम इसको फार्मूला पर बात करना चाहते हैं तो देखो बच्चों, इसका मतलब ये बेटा कि सर यदि हम 3 डायग्राम निकाल लेते हैं तो लाल होने की प्रायिकता की बात करते हैं तो हमारे पास लाल होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी सिग्मा I बराबर 1 n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/EI। ठीक है, अब यहां से बात करते हैं, आपके पास 3 कलश थे तो ये हो जाएगी क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3। ठीक है, अब यहां से E1 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा है ना, E1 का मान कितना हो जाएगा 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 का मान 4/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मान हो जाएगा 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 का मान हो जाएगा 2/5, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान हो जाएगा 1/3 और इसमें हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 का मान कितना 3/5। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी से 1/3 कॉमन आ जाएंगे, हो जाएगा 4/7 प्लस 2/5 और 3/5। ठीक है, तो 3 2 5 एक कट उड़ जाएगा तो 1/3 इनटू कितना हो जाएगा 4/7 और प्लस ये कितना हो जाएगा ये 3 2 5 तो कितना होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम फिर 7 तो 7 तो 7 से कितना हो गया 11/7 21 आंसर। फर्स्ट में निकाले तो वही आंसर आया था ना, तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से कहीं भी टोटल ऑफ संपूर्ण प्रायिकता की बात करेगा बच्चों तो आप आराम से संपूर्ण प्रायिकता निकाल सकते हो। ठीक है, हम इस पर एक बेस थ्योरम की बात करते हैं। ठीक है, तो बेस थ्योरम में करना क्या है, मैं इसी पर बेस थ्योरम बता देता हूं आपको, आप ध्यान से समझने का प्रयास करें, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, कोई डॉट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं, सिर्फ आप आराम से इसे ध्यान से पकड़ा जाएंगे। बेस थ्योरम में क्या करता है, सुनो, बेस थ्योरम कहता है कि आपको 3 कलर्स है, उसमें भिन्न टाइप के पास बॉल दिए गए हैं और उसमें से यदि कोई बॉल निकाला गया है तो कहता है कि वह बॉल लाल निकला। ठीक है, वह जो बॉल निकला वो लाल है, पता है कि निकाला गया बॉल लाल है। तो वहां पर क्या बताया है कि इस बात की प्रायिकता बताइए कि जो बॉल निकला है ना वो कोई कलश में से निकला है। हो सकता है पूछ देगा कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह पहला कलश से निकला है, ये पूछ देगा कि इस बात की क्या प्रायिकता है जो बॉल निकला है वो दूसरा कलश से निकला है, ये कह देगा कि इस बात की क्या प्रायिकता है जो बॉल निकला है वो तीसरा कलश से निकला है। तो जब आप फरमाइश कर दिया कि आपको कह दिया कि जो आपको ये जो घटना ये पता है कि
लाल पता है, लाल रंग की घटना है, ये तुमको पता हो गया। तो कह देगा इस बात की क्या प्रायिकता कि जो बॉल निकला है ना वो कोई कलश में से निकला है, तो वो किसी कलश से पूछ सकता है। तो जब ऐसा आ जाए तो समझ रहे कि वो आदि हमारे पास ये टोटल प्रोबेबिलिटी था और इसमें से भी कोई फरमाश नहीं इसमें से निकला, तो समझ जाना वो ऐसा है, इसका मतलब ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, यानी सॉरी उसको क्या बोलते हैं, बेज थ्योरम बोलते हैं, बेज थ्योरम बोलते हैं। यानी हमारे पास ये जो बनाने की नियम है उसके लिए क्या करोगे, तो जब इसमें वही कह देगा कि यदि यह पता है कि वह लाल गेंद है तो इस बात की मैं इसमें ऐड कर देता हूं, ठीक है। अब कोई पता हो गया ना कि हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी 11/21 आ गई है, टोटल प्रोबेबिलिटी 11/21 आ चुकी है, ठीक है। तो यहां से मैं इसी में अपलोड कर लेता हूं, इसी में अपलोड कर लेता हूं कि यदि आपसे पूछ दे कि जो गेंद हमारे पास कद है निकाले, इस बात की क्या प्रायिकता है, तो मैं क्या करूं इसमें से है ना, एक कलश है, गेंद निकाली गई है, तो क्या प्रायिकता कि यह गेंद लाल, नहीं यहां से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कहता है कि एक गेंद निकाली गई है जो लाल है, एक गेंद निकाली गई है जो क्या है, लाल है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया गेंद पहली कलश से निकली है, पहली कलश की है, ये देखिए। तो यदि इसमें ऐसा कह दिया कि वो जो घटना है वो तुमको पता रहेगा, तो कहता है इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो पहला कलश निकला, या ये भी कह सकता है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो गेंद जो लाल निकला था वो दूसरा कलश से निकला है। तो जब भी ऐसा पूछ देगा, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जो सुन लीजिए, उसकी बोलते हैं कि यदि कहता है जो बॉल पहला कलश की बात बोला, यदि ये पता है कि लाल है ना, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यानी हमारे पास EI किसी कलश में से होने की प्रायिकता, यदि पता है कि वह गेंद निकाला गया E है, E करने का कोई घटना, तो यहाँ पर कौन सी घटना पता है, E पता है, E बोले तो कौन सी, लाल पता है, यानी हमारे पास क्या ये पता है कि निकाला गया जो बॉल है वो लाल है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो जो बॉल निकला लाल है वो हमारे पास EI से निकला है। EI कहने का मतलब वो हो सकता है पहला कलश हो सकता है, वो हो सकता है दूसरा कलश हो सकता है, वो हो सकता है तीसरा कलश, वो कोई भी कलश हो सकते हैं। तो जब इसकी बात कहेगा तो जिस कलश की बात करता है उसमें से लाल होने की प्रायिकता को टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दें। आपको जिस कलश में निकालने की प्रायिकता कहता है उस कलश में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता को टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्या कर दे बच्चों, डिवाइड कर दें, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, बेज थ्योरम। तो बेज थ्योरम का फार्मूला क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, आपके पास EI होने की प्रायिकता यदि तुम्हें पता है कि निकाला गया बॉल जो है वो E है, E कोई घटना तुम्हें पता है, जैसे पता है कि निकाला गया बॉल हमारे पास लाल है, ठीक है, तो E घटना तुम्हें पता हो गया, और बोला कि EI से निकला है, EI बोले तो वो पहला कलश हो सकता है, दूसरा कलश हो सकता है, तीसरा, वो कोई भी कलश हो सकते हैं। तो इसमें की जब बात करता है तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बटा E बटा EI और बटा टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E लिखा, टोटल ये हो जाएगा संपूर्ण प्रायिकता, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी संपूर्ण प्रायिकता। देखो आपके पास EI निकालने की प्रायिकता जब ये पता है तो EI होने की प्रायिकता लाल है ना, इसकी प्रायिकता को टोटल प्रोबेबिलिटी से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो इस क्वेश्चन का आप डील किए थे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E के मान आया था 11/21, संपूर्ण प्रायिकता आपका 11/21 आया था, है ना। तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे ध्यान से देखो। तो आपको क्या बोला इसमें से, इसमें बोला ना कि क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पहली कलश से है, तो पहला कलश हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E। पहला कलश से निकलने की प्रायिकता यदि पता है कि निकाला गया बॉल लाल है, इक्वल टू क्या हो गया, पहला कलश चुनने की प्रायिकता और पहला कलश में से लाल होने की प्रायिकता बटा हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी सिग्मा
बटा EI। तो संपूर्ण प्रयोक्ता का मान अभी कितना आया था? 11/21 आया था। कितना आया था बच्चों? 11/21 आया था, है ना। तो वो इसके मान को एक पूरा से डिवाइड कर दोगे तो आपके आंसर हो जाएंगे, है कि ना। तो आपके पास ये कितना हो? पॉजिटिव ऑफ E1 के मान कितना हुआ था? पॉजिटिव ऑफ E1 के मान कितना? 1/3, 1/3। और इसमें से आपके पास ये E1 होने की लाल, E1 से लाल होने की वजह कितना आया था? 4/11, सॉरी 4/7। और बेटा टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी का मान कितना आया था? कितना आया था? 11/21। तो हम 11/21 कर देंगे, या आप ऐसे कर देंगे, है ना। ये संपूर्ण प्रयोक्ता क्या वैसे लिखेंगे? कैसे? देखो कैसे लिखो, कैसे लिखोगे आप? यहाँ पे हो जाएगा, देखो इसको आप क्या बोल सकते हो? पहले क्लास में से लाल होने की प्रयोक्ता, पहले क्लास में लाल होने की प्रयोक्ता कितना? जो आपके पास 11/21 आया था, उसको मैं दोबारा बना रहा हूँ ना। तो ये कितना हो जाएंगे? पहले क्लास कितना? 1/3, और उसमें से लाल 4/7, यानी नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और आपके पास ये कितना हो जाएगा? 1/3, और उसमें से लाल कितना हो जाएगा? 2/5, और उसमें या क्या हो जाएगा? पहला क्लास 1/3, और उसमें से लाल कितना हो जाएगा? 3/5, है ना। तो मैं इधर थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम को जो बनाया इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लिखें। ये कितना हो गया? कितना हो गया? 1/3 बोले 4/7, नीचे प्रत्येक में से 1/3 को कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4/7 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? 2/5, प्लस कितना हो गया? 3/5। ये प्रत्येक कैंसिल हो, 4/7 और बटा इसका सॉल्यूशन कितना देगा? 11/21। अभी सॉल्यूशन आप किए थे, तो 4/7 गुणे कितना हो जाएगा? 21/11। तो ये सत्या कितना हो जाएगा? सत्या 4/7 गुने 11/21, है ना। 4/7 गुने 11 सॉरी गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया, है ना। तो आपके पास ये कितने हो जाएंगे? ये देखो ये कितने हो जाएंगे? ये 4 कितना हो गया? 7, है ना। और प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास? नीचे आप एलसीएम लेंगे तो 7 5 के 35, और ये कितना हो जाएगा? 4 5 के 20, अब प्लस से हो जाएगा 7 गुना के 14, अब प्लस कितना हो गया? 21। इसका मतलब आपके पास हो गया 4/7 मल्टीप्लिकेशन 21 बटा, है ना। इसको जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 21 था ना बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 5 यानी कि 5, और फिर आपके पास कितना हो जाएगा? 4 1 5 यानी कि 55, है ना। तो 7 कितना हो जाएगा? 21, 7 21 तो 4 दिया 12, अब बटा कितना हो गया? 55, 12/55। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा? लाल होने की प्रयोक्ता, लाल यदि वह निकाला गया बॉल लाल है, तो इस बात की क्या प्रयोक्ता कि वह बॉल निकाला गया पहला क्लास से है, तो हमारे पास यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यदि वो दूसरे क्लास की बात करता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा? E2/E होता, प्रोबेबिलिटी E2/E होता, तो इसका क्या बनता? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 × प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2, है ना। यानी कि E2 में से निकलने प्रयोक्ता को टोटल प्रोबेबिलिटी से क्या करते? डिवाइड करते, तो ये आपके पास निकल जाता है, ठीक है। हम इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, जिससे कॉन्फिडेंस लोगों को बिल्कुल सॉलिड हो जाए। ओके, पॉज द वीडियो।